बच्चों, आज हम वही अध्याय 24 मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे हैं और उसमें लेकिन हम टॉपिक ले रहे हैं अपना आरएस तंत्र। इस आरएस तंत्र के बारे में हम लोग बताना चाह रहे हैं। जैसे एबीओ तंत्र होता है ब्लड ग्रुप का, ऐसे ही एक आरएस तंत्र भी होता है हमारे ब्लड के अंदर। तो लेकिन इस तंत्र की खोज किसने करी थी? एक दो वैज्ञानिक हुए थे, लैंडस्टीनर और वीनर। इन दोनों ने रिसर्च बंदर में इसकी खोज की कि हमारे ब्लड के अंदर ए और बी जो एंटीजन होते हैं उनके साथ साथ एक आरएच एंटीजन भी होता है, लेकिन सभी में नहीं होता है। रक्ताणु की सतह पर अगर आरएच एंटीजन उपस्थित होता है तो वो व्यक्ति होते हैं आरएच पॉजिटिव, ठीक है। और अगर किसी रक्ताणु की सतह पर आरएच एंटीजन नहीं है, एब्सेंट है आरएच एंटीजन, तो वो व्यक्ति कहलाते हैं आरएच नेगेटिव। तो दो तरह की चीज़ें होती हैं यहाँ पर, आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव। आरएच पॉजिटिव जो होते हैं, ज़्यादातर आरएच पॉजिटिव होते हैं, यानी हमारे रक्ताणुओं की सतह पर आरएच एंटीजन ज़्यादातर व्यक्तियों के होता है। तो हमारे इंडिया में लगभग 93 व्यक्ति ऐसे हैं जो आरएच पॉजिटिव हैं और बहुत कम मात्रा यानी 7% है आरएच नेगेटिव, जिनके रक्ताणुओं पर आरएच एंटीजन नहीं होता, ठीक है। तो आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव इस तरह से दो तरह से व्यक्ति होते हैं। लेकिन एक खास बात यह है कि यहाँ पे आरएच एंटीजन के विरुद्ध हमारे प्लाज्मा में एंटीबॉडी कोई नहीं होती है। जबकि हम लोग देख रहे थे वो जो हमारे प्रतिजन थे एबीओ सिस्टम में, वहाँ एंटीबॉडी भी मौजूद थी प्लाज्मा के अंदर, लेकिन यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, ठीक है। आरएच नेगेटिव व्यक्ति को यदि हम क्या चढ़ा दें, आरएच पॉजिटिव व्यक्ति का ब्लड चढ़ा दें, तो आरएच नेगेटिव व्यक्ति में क्या बन जाएगी? एंटीबॉडी बन जाएगी। एंटीबॉडी क्या करती है? हमारे बॉडी को सेफ करती है, यानी सुरक्षा करती है। इसलिए वो क्या बना देगी, जैसे ही कि बाहरी ब्लड हमने चढ़ाया तो उसमें जब मौजूद है हमारे आरएच एंटीजन मौजूद नहीं है, तो उसका जो एंटीजन है वो क्या करेगा? उसमें एंटीबॉडी बना देगा। यानी आरएच नेगेटिव व्यक्ति को हम आरएच पॉजिटिव का व्यक्ति का ब्लड चढ़ाएंगे तो ये आरएच नेगेटिव व्यक्ति में क्या बन जाएगी? आरएच एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम ये एक प्रॉब्लम आती है कि अगर आरएच नेगेटिव माताएं हैं और उनका जो बच्चा है एक से ज़्यादा बार आरएच पॉजिटिव बच्चा ही उनके पैदा हो रहा है, तो अगर उनके ये गर्भ धारण करती हैं आरएच पॉजिटिव शिशु से गर्भ धारण करती हैं बार बार, तो एक गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। वो क्या होता है वो मैं अभी डायग्राम के माध्यम से समझा रही हूँ। माता आरएच नेगेटिव है और पिता कैसे हैं? आरएच पॉजिटिव है, ठीक है। बच्चा उनका कैसा बन रहा है? आरएच पॉजिटिव शिशु, उनके गर्भ धारण किया उन्होंने और वो शिशु कैसा है? आरएच पॉजिटिव है। अब आरएच पॉजिटिव जब तक गर्भ धारण करेंगे, वो गर्भ धारण हो रहा है, चल रहा है, बच्चा का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तब तक कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि माँ का रुधिर और जो बच्चे का रुधिर है आपस में मिक्स नहीं हो पा रहा है। लेकिन जैसे ही प्रसव होगा तो प्रसव के समय जो शिशु का प्लेसेंटा होता है, जो जिससे माँ से वो कनेक्ट होता है, उस प्लेसेंटा के द्वारा आरएच प्रतिजन माँ के रुधिर से, जो आरएच प्रतिजन होता है इसके अंदर, आरएच प्रतिजन माँ के रुधिर में प्रवेश कर जाता है। कहाँ से? बच्चे के ब्लड से माँ के शरीर में। यहाँ पर पहले से मौजूद नहीं है, लेकिन बच्चे में आरएच प्रतिजन है और ये कहाँ से? बच्चे के शरीर से माँ के रुधिर में पहुँच जाता है। अब सोचो, जब यहाँ से वो पहुँच गया यहाँ पे आरएच एंटीजन, तो उसने क्या बताया? हमने पहले बताया कि इसमें क्या बन जाएगी? एंटीबॉडी बन जाएगी। आरएच एंटीबॉडी का निर्माण हो गया किसके? माँ के शरीर में, ठीक है। इससे आरएच एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाएगी माँ के रुधिर के अंदर। ये क्लियर हो गया। अब ये तो हो गया फर्स्ट गर्भधारण के समय, और इस समय शिशु को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चा आराम से हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही माँ क्या करेगी? सेकंड गर्भधारण करेगी और शिशु उसका वही आरएच पॉजिटिव अगर है, तो उसकी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी? इसके शरीर में क्या है? पहले से ही आरएच एंटीबॉडी मौजूद है इसके शरीर में, माँ के शरीर में। माँ आरएच नेगेटिव है, वही पिता वापस पॉजिटिव है, लेकिन इसके शरीर में क्या है? चेंज ये है कि इसके ब्लड के अंदर, माँ के ब्लड के अंदर आरएच एंटीबॉडी मौजूद है और बच्चे में क्या है? आरएच एंटीजन है, ठीक है। अब माँ से आरएच एंटीबॉडी शिशु के रक्त में पहुँच जाती है। कब? जब इसकी डिलीवरी होगी तो वापस से क्या होगा? ये जो एंटीबॉडी है इस माँ के शरीर से प्लेसेंटा के माध्यम से कहाँ पहुँच जाएगी? बच्चे के शरीर में पहुँच जाएगी और जिससे शिशु का एक रोग से ग्रसित हो जाएगा, यानी रक्ताणुओं का क्या हो जाएगा? लयन हो जाएगा। लयन से मतलब डेस्ट्रॉय हो जाएंगे या फिर उनका समूहन हो जाएगा या थोड़ी बहुत डेस्ट्रॉय हो जाएंगे, यानी एक बीमारी से ग्रसित हो जाएगा और इस बीमारी को कहेंगे हम एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस में शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये जो रोग है बहुत खतरनाक रोग होता है, इसलिए इससे बचने के लिए शिशु को क्या होती है? इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए जैसे ही हमें मालूम चला कि हमारा शिशु कैसा है? आरएच पॉजिटिव है, तो डॉक्टर्स बता देते हैं कि आरएच पॉजिटिव है, तो प्रसव से ठीक 72 घंटे पहले, 72 घंटे के अंदर लगभग
इसके प्रसव से ठीक पहले कि जो 72 के घंटे हैं, 72 घंटे के अंदर अंदर माँ को क्या लगा देंगे, RH एंटीबॉडी का इंट्रावेनस इंजेक्शन लगा दिया जाता है, जिससे जो एंटीबॉडी होती है इसके शरीर में, जो एंटीबॉडी मौजूद होती है, बन चुकी होती है, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और इसकी वजह से हम शिशु को आराम से बचा सकते हैं, क्योंकि ये एंटीबॉडी जो इसके शरीर में बन गई वो इसको परेशान करेगी। वो कौन सी बीमारी से ग्रसित करेगी, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस से। तो इस एंटीबॉडी को नष्ट करने के लिए इसमें क्या लगा दिया जाता है, RH एंटीबॉडी का इंट्रावेनस इंजेक्शन। लेकिन अगर हम अवेयर हैं इस चीज़ के लिए, हमने इस सारी चीज़ों की हमें जानकारी है, तो हम इस चीज़ से बच सकते हैं। ठीक है, इसको मैं डायग्राम के माध्यम से फिर से समझाना चाह रही हूँ। ये माँ है, माँ के अंदर है फीटस। फीटस जो है हमारा कैसा है, RH पॉजिटिव है, प्लस के माध्यम से क्या दिखा रहे हैं हम, RH पॉजिटिव। माँ कैसी है, नेगेटिव। अब जब प्रसव हुआ तो प्रसव के समय हम लोग देख रहे हैं इस प्लेसेंटा के माध्यम से शिशु के शरीर से RH एंटीजन किसके ब्लड में प्रवेश कर गए, माँ के शरीर में प्रवेश कर गए। जैसे ही ये प्रवेश करेंगे माँ के शरीर में क्या बन जाएगी, एंटीबॉडी बन जाएगी। एंटीबॉडी का निर्माण हो गया इसके शरीर में और ये फर्स्ट जो हमारा शिशु होता है आराम से, इसको कोई दिक्कत नहीं होती है, पैदा हो जाता है। और लेकिन सेकंड जब गर्भधारण इसने किया तो यहाँ एंटीबॉडी पहले से मौजूद है। तो जब सेकंड प्रसव होगा तो सेकंड प्रसव के समय पर प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के शरीर से एंटीबॉडी इसमें प्रवेश कर जाएगी, बच्चे के रुधिर में प्रवेश कर जाती है, जिससे यहाँ और एंटीजन यहाँ पर पहले से मौजूद है। अब पहले से एंटीजन मौजूद है, यहाँ से एंटीबॉडी पहुँच गई तो क्या हो जाएगा, रक्ताणुओं का लयन हो जाएगा, क्योंकि एंटीबॉडी और एंटीजन आपस में मिक्स हो जाते हैं और रक्ताणुओं का लयन हो जाएगा। तो इससे कौन सी बीमारी हो जाएगी, इसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, और जिसकी वजह से शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो इस वजह से इससे बचने के लिए हमें ये उपचार इसका करना चाहिए। तो हमें एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस की समझ में आया, और साथ में हमें इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए कि अगर हम RH नेगेटिव है माता और RH पॉजिटिव पिता है, तो हमें डिलीवरी के टाइम पे हमें शुरू से ही अवेयर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये अगर हमने चेक कराया होता है तो हमें इस ब्लड के बारे में जानकारी होती है, तो हम इस चीज़ से बच सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे वाले सिस्टम में पढ़ेंगे, आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे कि हमारे रक्त का जो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जिनमें रक्त का परिवहन होता है, रक्त परिसंचरण किस तरीके से होता है, वो सारी चीज़ें हमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम वही अध्याय 24 मानव का रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ रहे हैं, और उसमें लेकिन हम टॉपिक ले रहे हैं अपना RH तंत्र। इस RH तंत्र के बारे में हम लोग बताना चाह रहे हैं, जैसे ABO तंत्र होता है ब्लड ग्रुप का, ऐसे ही एक RH तंत्र भी होता है हमारे ब्लड के अंदर। तो लेकिन इस तंत्र की खोज किसने करी थी, दो वैज्ञानिक हुए थे, लैंडस्टीनर और वीनर। इन दोनों ने रिसर्च अंदर में इसकी खोज की कि हमारे ब्लड के अंदर A और B जो एंटीजन होते हैं उनके साथ साथ एक RH एंटीजन भी होता है, लेकिन सभी में नहीं होता है। रक्ताणु की सतह पर अगर RH एंटीजन उपस्थित होता है तो वो व्यक्ति होते हैं RH पॉजिटिव। ठीक है, और अगर किसी रक्ताणु की सतह पर RH एंटीजन नहीं है, एब्सेंट है RH एंटीजन, तो वो व्यक्ति कहलाते हैं RH नेगेटिव। तो दो तरह की चीज़ें होती हैं यहाँ पर, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। RH पॉजिटिव जो होते हैं, ज़्यादातर RH पॉजिटिव होते हैं, यानी हमारे रक्ताणुओं की सतह पर RH एंटीजन ज़्यादातर व्यक्तियों के होता है। तो हमारे इंडिया में लगभग 93 व्यक्ति ऐसे हैं जो RH पॉजिटिव हैं, और बहुत कम मात्रा यानी 7% हैं RH नेगेटिव, जिनके रक्ताणुओं पर RH एंटीजन नहीं होता। ठीक है, तो RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव इस तरह से दो तरह से व्यक्ति होते हैं। लेकिन एक खास बात यह है कि यहाँ पे RH एंटीजन के विरुद्ध हमारे प्लाज्मा में एंटीबॉडी कोई नहीं होती है, जबकि हम लोग देख रहे थे वो जो हमारे प्रतिजन थे ABO सिस्टम में, वहाँ एंटीबॉडी भी मौजूद थी प्लाज्मा के अंदर, लेकिन यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। ठीक है, RH नेगेटिव व्यक्ति को यदि हम क्या चढ़ा दें, RH पॉजिटिव व्यक्ति का ब्लड चढ़ा दें, तो RH नेगेटिव व्यक्ति में क्या बन जाएगी, एंटीबॉडी बन जाएगी। एंटीबॉडी क्या करती है, हमारे बॉडी को सेफ करती है, यानी सुरक्षा करती है, इसलिए वो क्या बना देगी, जैसे ही कि बाहरी ब्लड हमने चढ़ाया तो उसमें जब मौजूद है हमारे RH एंटीजन मौजूद नहीं है, तो उसका जो एंटीजन है वो क्या करेगा, उसमें एंटीबॉडी बना देगा। यानी RH नेगेटिव व्यक्ति को हम RH पॉजिटिव का व्यक्ति का ब्लड चढ़ाएंगे तो ये RH नेगेटिव व्यक्ति में क्या बन जाएगी, RH एंटीबॉडी का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम ये एक प्रॉब्लम आती है कि अगर RH नेगेटिव माताएं हैं और उनका जो बच्चा है एक से ज़्यादा बार RH पॉजिटिव बच्चा ही उनके पैदा हो रहा है, तो अगर उनके ये गर्भ धारण करती हैं, RH पॉजिटिव शिशु से युक्त गर्भ धारण करती हैं बार बार, तो एक गंभीर समस्या पैदा हो जाती है। वो क्या होता है वो मैं अभी डायग्राम के माध्यम से समझा रही हूँ। माता RH नेगेटिव है और पिता कैसे हैं, RH पॉजिटिव है। ठीक है,
बच्चा उनका कैसा बन रहा है, RH पॉजिटिव शिशु, उनके गर्भ धारण किया उन्होंने और वो शिशु कैसा है, RH पॉजिटिव है। अब RH पॉजिटिव जब तक गर्भ धारण करेंगे, वो गर्भ धारण हो रहा है, चल रहा है, बच्चा का विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तब तक कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि माँ का रुधिर और जो बच्चे का रुधिर है आपस में मिक्स नहीं हो पा रहा है। लेकिन जैसे ही प्रसव होगा तो प्रसव के समय जो शिशु का प्लेसेंटा होता है, जो जिससे माँ से वो कनेक्ट होता है, उस प्लेसेंटा के द्वारा RH प्रतिजन माँ के रुधिर से, जो RH प्रतिजन होता है इसके अंदर, RH प्रतिजन माँ के रुधिर में प्रवेश कर जाता है। कहाँ से, बच्चे के ब्लड से माँ के शरीर में। यहाँ पर पहले से मौजूद नहीं है, लेकिन बच्चे में RH प्रतिजन है और ये कहाँ से, बच्चे के शरीर से माँ के रुधिर में पहुँच जाता है। अब सोचो, जब यहाँ से वो पहुँच गया यहाँ पे RH एंटीजन, तो उसने क्या बताया, हमने पहले बताया कि इसका क्या बन जाएगी, एंटीबॉडी बन जाएगी। RH एंटीबॉडी का निर्माण हो गया किसके, माँ के शरीर में, ठीक है। इससे RH एंटीबॉडी उत्पन्न हो जाएगी माँ के रुधिर के अंदर। ये क्लियर हो गया। अब ये तो हो गया फर्स्ट गर्भधारण के समय, और इस समय शिशु को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चा आराम से हो जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे ही माँ क्या करेगी, सेकंड गर्भधारण करेगी और शिशु उसका वही RH पॉजिटिव अगर है, तो उसकी एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इसके शरीर में क्या है, पहले से ही RH एंटीबॉडी मौजूद है इसके शरीर में, माँ के शरीर में। माँ RH नेगेटिव है, वही पिता वापस पॉजिटिव है, लेकिन इसके शरीर में क्या है, चेंज ये है कि इसके ब्लड के अंदर, माँ के ब्लड के अंदर RH एंटीबॉडी मौजूद है और बच्चे में क्या है, RH एंटीजन है, ठीक है। अब माँ से RH एंटीबॉडी शिशु के रक्त में पहुँच जाती है, कब, जब इसकी डिलीवरी होगी तो वापस से क्या होगा, ये जो एंटीबॉडी है इस माँ के शरीर से प्लेसेंटा के माध्यम से कहाँ पहुँच जाएगी, बच्चे के शरीर में पहुँच जाएगी और जिससे शिशु का एक रोग से ग्रसित हो जाएगा, यानी रक्ताणुओं का क्या हो जाएगा, लयन हो जाएगा। लयन से मतलब डेस्ट्रॉय हो जाएंगे या फिर उनका समूहन हो जाएगा या थोड़ी बहुत डेस्ट्रॉय हो जाएंगे, यानी एक बीमारी से ग्रसित हो जाएगा और इस बीमारी को कहेंगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, में शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये जो रोग है बहुत खतरनाक रोग होता है, इसलिए इससे बचने के लिए शिशु को क्या होती है, इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इससे बचने के लिए जैसे ही हमें मालूम चला कि हमारा शिशु कैसा है, RH पॉजिटिव है, तो डॉक्टर्स बता देते हैं कि RH पॉजिटिव है, तो प्रसव से ठीक 72 घंटे पहले, 72 घंटे के अंदर, लगभग इसके प्रसव से ठीक पहले कि जो 72 के घंटे हैं, 72 घंटे के अंदर माँ को क्या लगा देंगे, RH एंटीबॉडी का इंट्रावेनस इंजेक्शन लगा दिया जाता है, जिससे जो एंटीबॉडी होती है इसके शरीर में, जो एंटीबॉडी मौजूद होती है, बन चुकी होती है, वो डेस्ट्रॉय हो जाती है और इसकी वजह से हम शिशु को आराम से बचा सकते हैं, क्योंकि ये एंटीबॉडी जो इसके शरीर में बन गई वो इसको परेशान करेगी। वो कौन सी बीमारी से ग्रसित करेगी, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस से। तो इस एंटीबॉडी को नष्ट करने के लिए इसमें क्या लगा दिया जाता है, RH एंटीबॉडी का इंट्रावेनस इंजेक्शन। लेकिन अगर हम अवेयर हैं इस चीज़ के लिए, हमने इस सारी चीज़ों की हमें जानकारी है, तो हम इस चीज़ से बच सकते हैं, ठीक है। इसको मैं डायग्राम के माध्यम से फिर से समझाना चाह रही हूँ। ये माँ है, माँ के अंदर है फीटस जो है हमारा कैसा है, RH पॉजिटिव है, प्लस के माध्यम से क्या दिखा रहे हैं हम, RH पॉजिटिव। माँ कैसी है, नेगेटिव। अब जब प्रसव हुआ तो प्रसव के समय हम लोग देख रहे हैं इस प्लेसेंटा के माध्यम से शिशु के शरीर से RH एंटीजन किसके ब्लड में प्रवेश कर गए, माँ के शरीर में प्रवेश कर गए। जैसे ही ये प्रवेश करेंगे माँ के शरीर में क्या बन जाएगी, एंटीबॉडी बन जाएगी। एंटीबॉडी का निर्माण हो गया इसके शरीर में और ये फर्स्ट जो हमारा शिशु होता है आराम से, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, पैदा हो जाता है। और लेकिन सेकंड जब गर्भधारण इसने किया तो यहाँ एंटीबॉडी पहले से मौजूद है। तो जब सेकंड प्रसव होगा तो सेकंड प्रसव के समय पर प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के शरीर से एंटीबॉडी इसमें प्रवेश कर जाएगी, बच्चे के रुधिर में प्रवेश कर जाती है, जिससे यहाँ, और एंटीजन यहाँ पर पहले से मौजूद है। अब पहले से एंटीजन मौजूद है, यहाँ से एंटीबॉडी पहुँच गई तो क्या हो जाएगा, रक्ताणुओं का लयन हो जाएगा, क्योंकि एंटीबॉडी और एंटीजन आपस में मिक्स हो जाते हैं और रक्ताणुओं का लयन हो जाएगा। तो इससे कौन सी बीमारी हो जाएगी, इसको एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, और जिसकी वजह से शिशु की मृत्यु भी हो सकती है। तो इस वजह से इससे बचने के लिए हमें ये उपचार इसका करना चाहिए। तो हमें एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस की समझ में आया, और साथ में हमें इस चीज़ का भी ध्यान देना चाहिए कि अगर हम RH नेगेटिव है माता और RH पॉजिटिव पिता है, तो हमें डिलीवरी के टाइम पे हमें शुरू से ही अवेयर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ये अगर हमने चेक कराया होता है तो हमें इस ब्लड के बारे में जानकारी होती है, तो हम इस चीज़ से बच सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे वाले सिस्टम में पढ़ेंगे, आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे कि हमारे रक्त का जो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जिनमें रक्त का परिवहन होता है, रक्त परिसंचरण किस तरीके से होता है, वो सारी चीज़ हमें